हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू आर डूइंग वेल, है ना। तो चलिए आज की सीरीज का हम लोग श्री गणेश करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे गुडविल के ऊपर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला चैप्टर हम लोग का चल रहा है। और गुडविल में हमने देखा था कि भाई गुडविल को वैल्यूड करने के 3 तरीके थे। एक हमारे पास था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड था हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड था हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इन दैट मेथड वी आर हैविंग फर्दर टू मेथड। द फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड की हमने बात करी थी, ठीक है, और उस पर कुछ क्वेश्चन करे थे। फिर उसी एवरेज प्रॉफिट के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट कुछ रहते हैं, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन हमने जहां पर पास एडजस्टमेंट की बात करी है क्वेश्चंस के अंदर, वो हमने क्वेश्चन करे, टीएस ग्रेवाल की बुक से हमने क्वेश्चन उठाए थे। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, और अगला है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। प्रॉफिट नेम इज, ठीक है, जो मेथड हम लोग करेंगे, मेथड हम लोग यूज करेंगे बेटा वेटेड, ठीक है, वेटेड एवरेज हम लोग यूज करने वाले हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस मेथड को आज हम लोग यूज करने वाले हैं बच्चे। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या हुआ, ठीक है, फॉर्मूला पहले समझते हैं। तो गुडविल इस फॉर्मूले के तहत या फिर इस मेथड के अंदर कैसे निकलेगी, वो निकलेगी वेटेड, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट तक पहुंचना है, ठीक है। बात हमने पहुंचना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। बात ये हमारा फॉर्मूला रहेगा आज का, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन दोनों करने वाले हैं, सिंपल तरीके से भी और एडजस्टमेंट वाले भी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सिंपल वाला उठाएंगे और एक उठाएंगे एडजस्टमेंट वाला। बाकी जो एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग मैंने कल आपको बात बताई थी कि अगर एबनॉर्मल गेन हो तो माइनस हो जाता है, और अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तो बेटा प्रॉफिट या गेन हो तो माइनस हो जाता है, और अगर लॉस हो तो बेटा वो दोबारा से ऐड होता है। बाकी सारे के सारे ट्रीटमेंट हर मेथड के अंदर बिल्कुल सेम रहे। तो हमने कहा गुडविल का फॉर्मूला निकलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज की बात करें, वी नो वेरी वेल कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हुआ क्या, ठीक है। बात वेटेड एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करें, ये कैसे निकलेगा, ये देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका हमें किस तरीके से निकालना पड़ेगा। सपोज करिए हमें 2014, देखिए हमें ईयर दिए हैं कुछ, एक मैं डायरेक्ट टेबल बना दे रहा हूँ, टेबल किस तरीके से इसकी बनती है वो देखिए आप लोग। तो ईयर मान लिया हमें 2013 दिया हुआ है, 2014 दिया हुआ है और 2015 दिया हुआ है, ठीक है। बात कहा है कि भाई इस साल में अलग अलग लेवल पर प्रॉफिट हम लोग को हुआ। 13 में हमको हुआ 1 लाख प्रॉफिट, और 14 में हमको हुआ 2 लाख प्रॉफिट, और 15 में हमको हुआ बेटा 1.5 लाख प्रॉफिट। ये हमको प्रॉफिट की कहानी दी है कि भाई 13 में 1 लाख में प्रॉफिट हुआ, 14 में 2 लाख में प्रॉफिट हुआ, और 15 में बेटा 1,50,000 रुपये प्रॉफिट हम लोग को हुआ पड़ा है, ठीक है। बात अब अगला कॉलम बनेगा बेटा वेट का, ठीक है। तो वेट का मतलब क्या हुआ, वेट का ये मतलब हुआ आप इस 1 लाख में कितना वजन है, मतलब ये 1 लाख आने की संभावना कितनी है, इसको ऐसे समझें। हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फर्स्ट ईयर को पहला वेट दिया गया, अगले साल को दूसरा वेट दिया गया, उससे अगले साल को तीसरा वेट दिया गया। क्वेश्चन में अगर गिवन ना भी हो ना, तो आप सबसे जो पहला साल होगा उसको फर्स्ट, जो दूसरा होगा उसको सेकंड वेट, और जो तीसरा होगा उसको तीसरा, जो चौथा साल होगा उसका 4, जो 5वां साल होगा उसको 5। इस तरीके से आप वेट देने का काम करेंगे 1 2 3 4 5 के हिसाब से। ये समझते हैं वेट का क्या मतलब है। देखिए, अगर किसी बच्चे ने 10th पास करी, उसने 12th करी, फिर उस बच्चे ने बीकॉम किया, है ना, फिर उस बच्चे ने एमकॉम कर लिया, मतलब हम उसको मान रहे हैं कि 4-5 डिग्री उसके पास अल्टीमेट लेवल पर है। हम कह रहे हैं कि वो 10th में ठीक ठाक था पढ़ने में, एवरेज स्टूडेंट था, अगली बार वो प्लस एवरेज हुआ, मतलब थोड़ा सा एवरेज से ऊपर चला गया, ठीक है। बीकॉम में उसने ठीक ठाक किया, अच्छा किया, मतलब वो प्लस प्लस एवरेज हो गया और एवरेज से काफी ऊपर चला गया। लेकिन एमकॉम में वो उसने एक्सीलेंट लेवल पर काम किया, ठीक है, यहाँ पर उसने एक्सीलेंस काम किया एमकॉम लेवल पर, ठीक है। 10th में वो ठीक ठाक था, नॉर्मल सा बंदा था, एवरेज से बिलो एवरेज कह सकते हैं, और यहाँ पर वो थोड़ा सा एवरेज से हल्का सा उठकर आया यहाँ पर 12th में। बीकॉम में वो थोड़ा सा एवरेज से आगे भागा, 70-80 के परसेंट के कगार पे पहुंचा लड़का। एमकॉम में बंदे ने एक्सीलेंस कर दिया, मतलब वो सुपर रहा, उसने अपना कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी जो भी थी वो उसने टॉप करी। अब अगर हम बंदे को देखकर ये कहें कि बंदा इंटेलिजेंट है कि एवरेज,
तो आप बेटा इस लास्ट वाली डिग्री को देखेंगे वो यहां पर कैसा है ना। कोई भी हम उसका 10th से उसको जज थोड़ी करेंगे, 12th से उसको जज थोड़ी करेंगे, हम उसकी आखिरी जो डिग्री थी उससे उसको जज करने का काम करेंगे। तो अगर वो एमकॉम में एक्सेलेंस था तो सबसे ज्यादा संभावनाएं हुई, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हुई कि वो अब आगे भी एक्सेलेंस करेगा। तो एक्सेलेंस को वेट दिया गया भाई, अगर इसको हम दे दें 1 वेट, इसको 2 वेट, इसको 3 वेट, इसको 4 वेट, तो सबसे ज्यादा वजन हमने इसको इस बात को दिया, हमने सबसे ज्यादा वजन इस बात को दिया कि वो अगले अपने करियर में, अगले साल, उसके बाद कई सालों तक वो अपने करियर में एक्सेलेंस करेगा, इसलिए सबसे ज्यादा वेट इस एमकॉम वाले को दिया गया। ऐसा ही यहां भी है। 2013 का जो प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, इस प्रॉफिट के रिपीट होने की संभावना का जो वजन है वो 1 है। ऐसे ही 2 लाख बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसका वजन 2 है। 15 वाले का प्रॉफिट 150, लेकिन इसका वजन 3 है। इसका यह मतलब हुआ कि 1,50,000 आने की संभावनाएं और पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा हुई, इसलिए सबसे ज्यादा वेट इस बात को दिया गया। तो बेटा ये वेट वाला कॉन्सेप्ट रहता है कि वेट का मतलब आखिर अल्टीमेट लेवल पर वेट का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो आपको मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि वेट का आखिरकार मीनिंग क्या हुआ। ठीक है बात। तो इसको ये 10th ये जो 10th एंड 12th वाला और जो बीकॉम और एमकॉम वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल के थ्रू याद रखने की कोशिश करिएगा, आपको इस वेट में कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज कोई ऐसा वो नहीं है कि भैया आपने ये रट्टा मारना ही मारना है, अदरवाइज आप ऐसे याद कर लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से वेट दिया जाता है। ठीक है बात, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। तो अगला हमारा जो कॉलम बनेगा बच्चे, वो बनेगा प्रोडक्ट का। ठीक है बात, प्रोडक्ट का मतलब हुआ अगर ये कॉलम नंबर ए है, ठीक है, तो ये कॉलम नंबर बी मान लीजिए, इस कॉलम को आप सी मान लीजिए, इस वाले कॉलम को आप सी मानिए, तो यानी जो प्रोडक्ट निकलेगा बेटा वो बी इंटू सी करके निकलेगा। ठीक है, मतलब इस बी वाले और इस सी वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 1 लाख इंटू 1 हुआ बेटा 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख इंटू 1 हमने किया वो बेटा वो आया बच्चे 1 लाख रुपए। 2 लाख इंटू 2 किया बेटा वो आया हमारा 4 लाख रुपए। ऐसे ही अगर हम करें 150 इंटू 3 तो 4,50,000 रुपए हमारे पास आएगा। ठीक है बात, ये इसको ऐड करा तो 4 4 8 9 9 50 आपका ये इन टोटल गया। बात करें वेट की तो 3 2 5 1 6, ये वेट हुआ बेटा 6। तो ये हमने क्वेश्चन कर दिया कि भाई ये अब हम कर क्यों रहे हैं। देखिए हमारी नीड क्या है, हमारा प्रॉफिट है, हमारा जो गुडविल का फॉर्मूला है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है बात, फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हुआ हमारे पास, मेथड के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस आया, तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। कैसे मिलेगा, वो मिलता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। किस प्रोडक्ट का टोटल बेटा, इसका टोटल। तो यहां रख रहे हैं इसलिए ये कॉलम बनाया गया, इसलिए कहा गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमें फॉर्मूले में चाहिए होता है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है बेटा, ये जो सीरीज है वो निकलती कैसे है, वो इस तरीके से निकलती है, इसलिए ये तामझाम किया गया। और यहाँ पर टोटल वेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, टोटल वेट। तो टोटल वेट हमने यहाँ पे लिखा, टोटल वेट 6 है, यहाँ लिखेंगे 950 को यहाँ रखेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो ये तरीका हुआ वेटेड एवरेज प्रॉफिट के तहत क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है बात, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है अपने अपने लेवल पर। और बाकी इसकी पीडीएफ आपको, इसकी नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर आप जाइए। ठीक है बात, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व बेटा होने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ग्रेवाल की बुक से उठाया हुआ है ना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, इस क्वेश्चन को आप देखिए, थोड़ा सा देर पढ़िए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सॉल्व करने बैठिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द ईयर फॉर द लास्ट 5 ईयर वर। 2013 का प्रॉफिट बेटा हमको दिया है 20,000 रुपए। 2000 अगर हम 13 की बात करें ना बच्चे, तो हमें 20,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, 13 का प्रॉफिट हमको 20,000 रुपए दिया है, 14 का हमको 24,000 रुपए दिया है। ठीक है, 14 का प्रॉफिट हम लोग को 24,000 रुपए दिया है। ये टीएस ग्रेवाल का 20 वाला एडिशन मेरे पास है, इसमें ये 9th क्वेश्चन है। ठीक है बात, अगले साल 15 में ये हमको दिया है 30,000 रुपए, उसके अगले साल हमको ये दिया है 25,000 रुपए, यानी 16 में ये दिया है 25,000 रुपए बेटा। उसके बाद हमें कह रखा है कि 17 वाली सीरीज में कि भैया ये प्रॉफिट हमारे पास 18,000 रुपए है। तो ये प्रॉफिट की जानकारी अवेलेबल है इन द क्वेश्चन। बात कर रहा है क्वेश्चन आगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, यानी जो नंबर ऑफ ईयर परचेज रहेगा बेटा वो आपका 3 रहेगा। मतलब जो यहाँ पर
नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा वो आपका बेटा 3 आएगा। ठीक है बात। आगे क्वेश्चन ने बात करी है परचेज कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ विद द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको यूज करना है आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 5। क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है कि इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 वाला वेटेड आपने देना है। ठीक है बात। आगे इसने क्वेश्चन ने बोला है कि भैया आप गुडविल की कैलकुलेशन करिए, गुडविल को कैलकुलेट आप लोगों ने करना है और प्रॉफिट हमें दिया है 20, 24, 30, 25, 18। मेथड गुडविल को निकालने का हमने ये वाला यूज करना है, ऐसा क्वेश्चन ने हमसे कहा है। क्वेश्चन की डिमांड रहती है किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बात। तो हमें गुडविल के लिए क्या चाहिए बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए। तो थोड़ा जगह छोड़ के हमको वो टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल हमारी कैसे बनती है बच्चे, फर्स्ट कॉलम बनेगा बेटा ईयर का। ठीक है बात। पहला कॉलम ईयर का बना, अगला कॉलम आपका प्रॉफिट का बना कि हमें डिफरेंट ईयर में प्रॉफिट दिए कितने हैं वो बना। इसके बाद बेटा हमारा अगला कॉलम बना बच्चे, अगला कॉलम हमारा बना बेटे वेट का। ठीक है, हम लोग वेट लिखेंगे। उसके बाद बेटा अगला कॉलम हमारा बना प्रोडक्ट का, अगला कॉलम हम लोग का बनेगा बेटा प्रोडक्ट का। देखिए ईयर की अगर हम बात करें तो हमारे पास पहला साल 2013 है, अगला 2014 है, अगला 15 है और अगला 16 है और उसके बाद अगला 17 है। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास गिवन है। 13 में हमको 20 का प्रॉफिट हुआ बेटा, 13 में हमको 20 का प्रॉफिट, 14 में हमको 24 का प्रॉफिट। ठीक है बात। 15 में हमको 30 का प्रॉफिट और 16 में हमको 25 का प्रॉफिट। ठीक है बात। 17 में हमको 18 का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट हम लोग को हुए हैं। वेट की अगर हम बात करें तो हमने पहले साल को पहला वेट देना है, अगले को 2, अगले को 3, अगले को 4, उसके अगले को 5। ठीक है बात। अब यहां निकालना है बेटे प्रोडक्ट। तो 20,000 इंटू 1 किया तो आपका आंसर आया 20,000 रुपए सर। 24 इंटू 2 करेंगे तो बेटा आएगा 39,000 रुपए। उसके बाद 30 इंटू 3 करेंगे तो आएगा बेटा 90,000 रुपए और 25 इंटू 4 करेंगे बेटा आएगा 1 लाख रुपए। उसके बाद हमने किया 18 पंजे आपका 90 हुआ। ठीक है, तो ये आपका 90,000 बेटा ये आया, ये आपका। अब यहाँ पे आपने इनका टोटल करना है। ठीक है बात। अब आपने इनका बेटा करना है टोटल। टोटल कैसे करेंगे आप लोग, 20, 39, 90, 1 लाख और 90। ठीक है बात। तो आपका चलो ऐड करते हैं बेटा, ये आया 8 3 0 है ना, और उसके बाद हमारा 9 9 18 4 22 और 2 26 कैरी 2। तो यह बेटा आपका हो गया 3,69,000 रुपए हमारा टोटल प्रॉफिट आया। 5 4 9 3 5 4 9 9 3 12 2 14 और 1 15 बेटा हमारा वेट आया। ठीक है बात। ये आपने प्लस करना है। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूं। ठीक है बच्चे, तो बेटा ये 339 आ रहा है, मैंने यहाँ से लिख दिया था गलती से, ये 339 हमारा आ रहा है। इसका टोटल हमारा आया 339, वेट हमारा आया बेटे 15। अब हमें चाहिए होता है, हमें निकालना है इसके हेल्प से वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे बेटे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला, वो निकला टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी 3,39,000 हम यहाँ प्लस करेंगे। 3,39,000 ये लिखा बच्चे, डिवाइड बाई किया बेटा 15। ठीक है बात। ये डिवाइड बाई 15 करके हमारा आ रहा है 23,200, हमारा आ रहा है बेटा 23,200। ठीक है बात। अब 23,200 को यहाँ पर रखिए, तो 23,200 हमने यहाँ पर रखा, मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने, नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग को 3 दिया था। ठीक है बात, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 0 0 और 3 दूना 6, 3 3 9, 3 दूना 6, 69,600 की बेटा गुडविल अल्टीमेट लेवल पर निकल कर आई। ठीक है बात। आई होप यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। एक और क्वेश्चन इसका उठाते हैं विद दी एडजस्टमेंट वाला। ठीक है, फिर हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट है। और जहां भी प्रॉफिट के रिगार्डिंग बात आएगी, कोई एडजस्टमेंट रहेगा, तो सिंपल सा टॉपिक ये है कि अगर हमें कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है तो वो दोबारा से लेस होगा, अगर हमें कहीं एबनॉर्मल लॉस हुआ पड़ा है वो दोबारा से बेटा ऐड होगा। ठीक है बात। करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बात। चलिए बच्चे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है हम लोग को, मनबीर एंड निर्मत आर पार्टनर्स एंड दे एडमिट, ठीक है, अनहत इनटू द पार्टनरशिप। इट वाज एग्रीड टू वैल्यूड गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें अगेन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है। क्वेश्चन आपको यहाँ फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बात। तो उसके बाद फिर करने वाली आसानी रहेगी आप लोग को। तो आफ्टर दैट हमें दिया है कि भैया 5 साल का प्रॉफिट हम लोग को दिया है, इन्हें वेट 1 2 3 4 5 असाइन करना है और 13 से लेकर 17 तक के प्रॉफिट की बात करी है। द प्रॉफिट फॉर द दीज ईयर वर, देखो
13 से लेकर 17 तक की प्रॉफिट की बात करिए, हम जरा समझते हैं। तो 13 में हमको प्रॉफिट हुआ, 14 में हमको प्रॉफिट हुआ होगा, 15 में प्रॉफिट हुआ, 16 में प्रॉफिट हुआ और 17 में प्रॉफिट हुआ। तो यानी 5 साल के प्रॉफिट की बात करी है। 13 का जो प्रॉफिट हमको दिया है बेटा, वो दिया है आपका 70,000 रुपी। ठीक है बात। अगले साल का जो प्रॉफिट हम लोग को दिया है वो दिया है 1,40,000 बेटे, 1,40,000 हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। अगली बात क्वेश्चन ने करी है 1 लाख रुपए की, अगले साल 1 लाख का प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है। फिर हम बात करें, हमें 1,60,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है अगले साल, 1,60,000 का प्रॉफिट हम लोग को हुआ। उसके अगले साल बात करें तो 1,65,000 का प्रॉफिट हम लोग को बेटा हुआ है। ठीक है बात। ये हमारी अल्टीमेट लेवल पर कहानी हुई कि 13 का 70,000 रुपए, 14 का 1,40,000, 15 का 1 लाख, 16 का प्रॉफिट 1,60,000, 17 का प्रॉफिट 1,65,000। अब दिए हैं कुछ एडजस्टमेंट, उनको समझते हैं कि एडजस्टमेंट क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है बात। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 कहता है कि there was an abnormal loss of ₹20,000 in the year ended 31st March 2013। यानी 13 में एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था। मैंने कल बताया था कि एबनॉर्मल लॉस दोबारा से प्लस होता है। तो यहाँ बेटा हम 20,000 रुपए प्लस करने वाले हैं, यहाँ पर हम 20,000 रुपए प्लस करने वाले हैं। तो अल्टीमेट लेवल पे ये 90,000 निकल कर आया। ठीक है बात। ये आपका अल्टीमेट लेवल पर 90,000 निकल के आ रहा है। अगली बार बात करता है there was an abnormal gain in the profit of ₹30,000 in the year ended 31st March 2014। इस 2014 में एक एबनॉर्मल प्रॉफिट था। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट था तो प्योर प्रॉफिट निकालने के लिए, सही प्रॉफिट निकालने के लिए ये 30,000 रुपए बच्चे यहां से माइनस होगा। तो अल्टीमेट लेवल पर यहाँ 1,10,000 आपका प्रॉफिट रहेगा। ये वर्किंग नोट थोड़ा प्रॉपर तरीके से करिएगा, है ना। ऊपर से हेडिंग डालिएगा कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। हमको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन रहेगी 13 का इस तरीके से होगा, 14 का इस तरीके से हमने कर दिया। 15 की अगर हम बात करें तो 15 के रिगार्डिंग कोई बात नहीं दी है, तो बेटा ये इक्वल्स टू 1 लाख बना रहेगा, ये 1 लाख ही रहेगा। ठीक है बात। अब थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा ट्रिकी पॉइंट हमारे पास दे रखा है ना। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 वाज ओवर वैल्यूड बाय 10,000। बात हो रही है बेटा क्लोजिंग स्टॉक की, इसे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक 2016 का जो है क्लोजिंग स्टॉक है वो 10,000 से ओवर वैल्यूड हो गया। वो 10,000 से बच्चे ओवर वैल्यूड हुआ पड़ा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2016 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 10,000 से ओवर वैल्यूड हुआ। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ तो इंपैक्ट क्या पड़ा होगा, थोड़ा वो सीखते हैं। ठीक है, थोड़ा इंपैक्ट सीखते हैं कि कैसे पड़ता है। देखिए, जब हम बताते हैं ना, हम जब 11th में थे तो एक अकाउंट खोलते थे ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से, है ना। आई होप याद होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के जो हमारे पास टी शेप में अकाउंटिंग थी, बाई साइड हम क्लोजिंग को लिखने का काम करते थे, है ना बच्चे। क्लोजिंग स्टॉक हम बाई साइड लिखा करते थे। ठीक है, बाई साइड हम क्लोजिंग स्टॉक लेते थे। यहाँ पर टू परचेज रिटर्न करने के बाद हम यहाँ बाई साइड क्लोजिंग लिखते थे। अल्टीमेट लेवल पर आपने क्या याद रखना है, क्लोजिंग स्टॉक हम बाई साइड लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक हम टू साइड लिखते हैं। अच्छा, इंपैक्ट क्या पड़ा, बाई साइड बेटा इनकम लिखते हैं, बाई साइड इनकम लिखते हैं, टू साइड खर्चे लिखते हैं। अब अगर बाई साइड आपने 10,000 रुपए बढ़ाया होगा, तो सोचना है बात को, अगर हमने बाई साइड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 10,000 बढ़ाई होगी, ये हमारी इनकम है, तो इनकम अगर बढ़ेगी तो अल्टीमेट लेवल पर आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो इसमें 1,60 प्रॉफिट हो रखा है ना बच्चे, हमको जो प्रॉफिट हुआ 1,60,000 रुपए, ये प्रॉफिट 1,60 नहीं था, ये 1,50 था। अगर ये 10,000 रुपए बढ़ाया नहीं होता ना तो ये नहीं बढ़ता। ठीक है, बाई साइड क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने का मतलब हुआ आपका जो प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा उतने अमाउंट से। तो बेटा यहाँ हमें 10,000 रुपए अल्टीमेट लेवल पर माइनस करना है। ये आपका जो प्रॉफिट है बेटा 1,50,000 रुपए रहा। ठीक है बात, आई होप क्लियर हुई होगी बात। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है 2016 का, 17 में बेटा क्लोजिंग ये बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो फिर हमने यहाँ फिर दिखाया होगा ये बड़ा हुआ, यहाँ हमने ओपनिंग स्टॉक के नाम से ये फिर दिखा दिया 10,000 रुपए से। अब ये खर्चे वाली साइड है, ये आपकी खर्चे वाली साइड है। अब अगर खर्चे वाली साइड को आप बढ़ाएंगे तो आपका जो प्रॉफिट है अल्टीमेट लेवल पर वो कम आने वाला है। यानी ये 1,65 नहीं था, ये 1,65 नहीं था, ये अगर ये बवाल नहीं किया होता बीच में, ये फालतू की इनकम नहीं दिखाई होती या खर्चा नहीं दिखाया होता तो ये 10,000 रुपये बढ़ता बेटा। ये आपके 1,65,000 रुपये हमारे पास, ये 1,65 नहीं है 1,75 आएगा, सॉरी, ये आपका 1,75,000 रुपये प्रॉफिट रहा होगा। अब कोई अगर ये कहे कि सर एक बार यहाँ 10 माइनस कर दिया 10 यहाँ प्लस कर दिया, तो ना करो तब भी तो सही आएगा। बिल्कुल सही बात है, आंसर सही आएगा, लेकिन आपको इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट मजेदार बात है कि हमको ये जो इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं ना, इसको जो इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग को समझ में आनी चाहिए। अगर हम 12th क्लास में हैं तो बेटा इतना तो आना चाहिए कि इन चीजों का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा होगा। ठीक है बात, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, तो अब जो कहानी है बेटा वो बिल्कुल कहानी सेम है, कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं। एडजस्टमेंट थे बस, उनके रिगार्डिंग बात कर ली।
ईयर की बात करें तो 13, 14 है ना, 15, 16 और 17 ये हमारे ईयर है अलग अलग। ठीक है बात। 13 में हमको प्रॉफिट हुआ बेटा 70,000 रुपए, सॉरी अब वो 70 नहीं रहा, वो 70-90 बन चुका था आफ्टर दी एडजस्टमेंट। उसके बाद 14 में 1,40 था, 30 लेस कर दिया तो 1,10 बना। ठीक है, प्रॉफिट 1,10 बना। 15 की अगर बात करें तो प्रॉफिट अभी भी 1 लाख ही था, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट इसके रिगार्डिंग था नहीं। 16 की अगर हम बात करें तो 1,60 था, 10 लेस किया तो ये बना 1,50, तो 1,50,000 रुपये आया। 17 की अगर हम बात करें तो ये 1,75 आया। ठीक है बात, 1,75। वेट की बात करें, क्वेश्चन में गिवन हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं हुआ, आपने वेट 1, 2, 3, 4 एंड 5 कर देना है बच्चे। ठीक है बात। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 90 इंटू 1 आपका 90,000 हुआ, 1,10 इंटू 2 करेंगे आपका 2,20,000 हुआ बच्चे, ये आपका 2,20,000 हुआ। 1 लाख इंटू अगर आप 3 करेंगे तो ये हुआ बेटा आपका 3 लाख रुपए। बात करें 1,50 इंटू 4 की तो 1.5 दूना 3 तो 6 लाख रुपए आपका ये हो गया। ठीक है बात, ये 6 लाख आया। 1,75 इंटू 5 करेंगे तो आई थिंक ये आपका आएगा 7,85 के करीब। ठीक है भाई, 1,75 इंटू हमने करना है बेटा 5, यस ये आ रहा आपका 875, ये आ रहा आपका 875। अब क्या करना है, इनका टोटल करना है, प्रोडक्ट का वेट का टोटल करना है। ठीक है बात, आ रही है बात समझ। तो इनको आप ऐड करेंगे अगर अल्टीमेट लेवल पर, ठीक है बच्चे, तो ये बन रहा है आपका 20,85,000 रुपए। ये आपका अल्टीमेट आ रहा है बेटा 20,85,000 रुपए ऐड करके आ रहा है। और वेट की बात करें 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15 और वेट आपका हो रहा है बेटा 15। अब फॉर्मूला क्या था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला था बेटा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वो था टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमने क्या निकाला वो रखिए, और यहाँ पे लिख दिए टोटल वेट, यहाँ पे रखिए टोटल वेट हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट किया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा है बेटा 20,85,000 रुपए, वो हमारा है 20,85,000 रुपए, डिवाइडेड बाय होगा बेटा ये 15, डिवाइडेड बाय होगा बेटा ये 15, तो ये आएगा आपका 1,39,000 यानी 1,39,000। ठीक है बात, इस 1,39,000 को आप यहाँ रखेंगे 1,39,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें गिवन था। ठीक है, ये था आपका एट 3 ईयर परचेस, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई बेटा कर देना है। ठीक है बात, इंटू अगर हम 3 करेंगे तो ये बेटा आएगा आपका 4,17,000 रुपए आपकी गुडविल निकल कर आई। ठीक है बात, तो ये क्वेश्चन करने का तरीका हुआ विद दी एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट भी रहेगा तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपने यहाँ पर माइनस प्लस का खेल देखना है, उसके बाद रखना वही है, तरीका वही है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर प्रोडक्ट निकाला तो यहाँ पर आपने उस प्रोडक्ट को टोटल किया, यहाँ लिखा, डिवाइडेड बाय टोटल वेट किया, आपका एक आंसर आया, इस आंसर को आपने यहाँ पर रखा, इंटू कर दिया 3। ठीक है बात, तो आज के लिए बच्चे इतना ही। तो हमारा जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था उसके अंदर हमारा एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट थे, दोनों हमारे आज समाप्त हुए। कल हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट के हम कुछ क्वेश्चन नॉर्मल वाले और कुछ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। कल सुपर प्रॉफिट का हम पूरा तामझाम कर देंगे। परसों हम कैपिटलाइजेशन मेथड के ऊपर बात करेंगे। ठीक है बात, तो हमारा ये वाला चैप्टर बेटा फिनिश हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं बेटा, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो इन्हें आराम से देखिएगा, तसल्ली से देखिएगा। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मैं फ्लैश कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, इन्हें ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, एग्जाम में इनको रिवाइज करिएगा, और ग्रेवाल की बुक में ये क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल रहेंगे, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है बात, तो चलिए आपसे फिर होती है मुलाकात इन द नेक्स्ट वीडियो। आप अपना सपोर्ट बनाइए, अपना सपोर्ट बना के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच वीडियोस बांटिए बेटा। फिलहाल मेरे पास फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, आई नो वेरी वेल कि भाई फैसिलिटी के मामले में थोड़ा हम लोग अभी कोप अप नहीं कर पा रहे मार्केट के साथ, तो फिर भी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग अच्छा करेंगे फ्यूचर में। तो साथ साथ दोनों लोग अच्छी परसेंटेज के साथ अच्छा फ्यूचर जनरेट करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।